वेरी गुड मॉर्निंग एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे से होंगे। और मैंने भी बस सुबह की धूप अगरबत्ती कर ली है, नहाना वगैरह मेरा हो गया था, बच्चे चले गए हैं सुबह ही स्कूल। और उसके बाद मेरे जो भी मॉर्निंग के थोड़े बहुत हाउस चोर्स होते हैं वो सब मैंने ख़त्म किए हैं। और अब आई हूँ किचन में, बनाऊँगी अपने लिए और हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में भी बनाऊँगी मैं बेसन और सूजी मिक्स करके, उसमें थोड़ी बहुत वेजी वगैरह ऐड करेंगे, चिल्ला। और बच्चों के लिए बनाया था पास्ता, तो अब बना लेते हैं नाश्ता और साथ में बनेगी गर्मा गर्म चाय। तो टाइम सुबह के 10 बजने वाले हैं और दिन है आज मंगलवार, तो काफ़ी टाइम हो गया है। सो फटाफट से ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। साथ में अपना जो ब्लॉग है उसकी भी शुरुआत आज मैंने मॉर्निंग के अपने जो काम होते हैं उनसे फ्री होने के बाद ही करी है। और हस्बैंड की हेल्थ पहले से काफ़ी बेटर है। जो डॉक्टर ने उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी उनसे उनको थोड़ा लग रहा है कि हाँ काफ़ी पहले से बेटर फील कर रहे हैं वो। और चलिए ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। तो चलिए अब करते हैं ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट। तो सब्जियां वगैरह तो खैर मैंने चॉप करके रखी हुई हैं, बस अब यहाँ पे मुझे बेसन और जो सूजी है ना उसका बैटर रेडी करना है। आजकल ब्रेकफास्ट भी मेरे को बच्चों के लिए अलग बनाना पड़ता है और हस्बैंड के लिए अलग ही बनता है, क्योंकि पराठा वगैरह गेहूं का मतलब रोटी पराठा तो उनको खाना नहीं है। इसलिए फिर कई बार मैं उनको चिल्ला स्प्राउट्स मतलब डेली कुछ डिफरेंट ऐसे ना दे देती हूँ बनाकर, क्योंकि सेम चीज़ तो डेली खा के फिर एक बोरियत सी हो जाती है। इसलिए कभी मूंग दाल का चिल्ला बना दिया है, कभी बेसन का, सूजी का, ऐसे इस तरह से मतलब अलग अलग टाइप का कुछ ब्रेकफास्ट बन जाता है। इसमें सब्जियां वगैरह ऐड कर दो तो थोड़ा सा उसका जो मतलब और वो हेल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने बेसन 2 चम्मच बड़े लिए थे और उसमें 1 चम्मच मैंने ऐड कर ली थी सूजी। सूजी डालने से थोड़ा सा जो चिल्ला है ना उसमें क्रंच आ जाता है, तो खाने में टेस्टी भी लगता है। और जो भी सब्जियां थी वो सब मैंने उसमें मिक्स कर ली हैं। साथ में अपने सिंपल जो डेली के हमारे मसाले होते हैं वो सब ऐड किए हैं, जिसमें कि मतलब वही नमक मिर्च हल्दी सब ऐड किया, ज़्यादा स्पाइसेस नहीं ऐड किए थे। और बीच में ना यहाँ पे बेल बज गई थी, डोरबेल, तो बस मैं डोर पे वही देख रही थी कि कौन है। और यहाँ पे बस चिल्ला है, मैंने वो बनने के लिए रख दिया है। और आज जो मौसम है ना काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं, रुक रुक के मतलब हवा चल रही है और मौसम भी थोड़ी सी ठंडक हो गई है फिर से अभी। तो यहाँ पे मैंने चिल्ला बनाया और गरम गरम बनाते हुए ना मैं मतलब बना रही थी और साथ में उनको सर्व भी कर रही थी कि वो गरम गरम अपना नाश्ता कर लें। और यहाँ पे लगा ली है मैंने अपनी ब्रेकफास्ट की प्लेट। थोड़ा सा बच्चों को जो पास्ता बनाया था ना वो भी बच गया था, तो वो भी मैं साथ में अभी ले लिया था कि मैं वो भी खा लूँगी और एक चिल्ला है वो खा लूँगी। साथ में चटनी बनी हुई थी, तो चिल्ला तो चटनी के साथ ही अच्छा लगता है। हम दोनों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। उसके बाद मुझे ना बस अभी जो ब्रेकफास्ट के बर्तन थे वही वॉश करने थे। तो इस टाइम पे सिर्फ हम दोनों ने अभी जो ब्रेकफास्ट किया वही वाले बर्तन थे, तो उनको मैं वॉश कर लूँगी। और यहाँ पे ना मैंने इस टाइम पे एप्रन पहन लिया था, क्योंकि नहाने के बाद मैं फिर सुबह ही रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे बानी को स्कूल से पिक करने जाना होता है ना, इसलिए तो मैंने यहाँ पे एप्रन पहन लिया था। अदरवाइज़ फिर वो ये कपड़े गीले विले हो जाते हैं। और जो बर्तन है ये सब मैंने वॉश कर लिए थे। और जो हॉब है ना उसको मेरे को भी साफ़ करना था। मॉर्निंग में मैंने साफ़ तो किया था, बट वो ये कपड़े से उसको वाइप ही किया था, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन से साफ़ नहीं किया था। तो सॉल्यूशन तो खैर मैं कोई भी यूज़ नहीं करती हूँ, डिश वॉशर से ही इसको साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो हॉब है इसको अच्छे से डिश वॉशर से पहले साफ़ किया है। एंड उसके बाद एक मैंने जो साफ़ क्लॉथ होता है ना उससे अच्छे से वॉश करके पूरा जो हॉब है उसको साफ़ कर दिया था। और अब जो काउंटर टॉप है उसको भी अच्छे से साफ़ कर दूंगी। और काउंटर टॉप के साथ वाली जो पीछे बॉल है ना, इस पर कल जब मैंने जूस बनाया था तो कुछ छींटे पड़ गए थे इस पर, तो मैंने वो कल साफ़ किए थे। लेकिन अभी ना मेरे को बीच बीच में रेड पैचेस दिख रहे थे, और ख़ासकर जो स्विच का बोर्ड है ना वाइट कलर का, इस पर तो एकदम से हाईलाइट हो रहे थे, तो वो भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। और किचन मैंने यहाँ पे अब क्लीन कर दिया था, तो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि मॉर्निंग में मैं एक बार किचन ना क्लीन कर चुकी थी। बस अभी जो ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा बहुत किचन में मैस फैला था वो सब मैंने ठीक किया है। और जो खाना वाना बनाने पे थोड़ा बहुत तो मतलब छोटे छोटे कण गिर ही जाते हैं खाने वाने के, वही साफ़ करने थे, वो सब साफ़ किए और हॉब को भी साफ़ कर दिया था। और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ लिविंग रूम की, करूँगी डस्टिंग। लेकिन उससे पहले जो कुशन कवर है आज मेरे को वॉश करने हैं, तो कुशन कवर में अभी ये हटा के इस पर दूसरे वाले कुशन कवर लगा दूँगी। और इस टाइम पे वॉशिंग मशीन मैंने लगा रखी है,
तो कपड़े वॉशिंग के लिए जो फर्स्ट स्लॉट है ना, वो तो मैंने काफ़ी टाइम पहले ही लगा दिया था। अब तो कपड़े वॉश भी होने वाले हैं। अब सेकंड स्लॉट में मैं जो कुशन कवर वगैरह है ना, ये वॉश होने के लिए डाल दूंगी, क्योंकि वाइट कलर के कुशन कवर ना बहुत जल्दी गंदे होते हैं। इसलिए फिर आज मैंने चेंज कर ही दिए ये। और अब जो सोफ़ा है इसकी डस्टिंग कर लूँगी, क्योंकि इस पर ना बड़ी जल्दी डस्ट आती है, और वेलवेट का है ना तो ब्रश से साफ़ भी बड़ी जल्दी हो जाती है। और साफ़ करने के बाद ही ना जो सोफ़ा है उसकी एकदम लुक फ्रेश लगती है। तो जो सोफ़ा है उसकी डस्टिंग तो मैं इसलिए डेली ही कर देती हूँ। और अब लगाने हैं मुझे कुशन कवर। तो सबसे ज़्यादा एफर्ट ना मुझे ये छोटे वाले जो कुशन है ना, इनमें कवर लगाने में लगता है, क्योंकि बिल्कुल सेम साइज़ के इनके कुशन कवर मिलते हैं। अगर बड़े देखो तो फिर वो ज़्यादा बड़े साइज़ के मिल जाएंगे, और छोटे में फिर बिल्कुल स्मॉल साइज़ के मिलते हैं। और फिर वही है कि उनको अगर आप ज़बरदस्ती करके पहनाओगे, मतलब लगाओगे भी, तो वो फिर कहीं ना कहीं से फट जाते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे आड़ा टेढ़ा कराया कुशन को, और कुशन कवर लगाई ही दिए हैं। और वापस से अब जो सोफ़ा है उस पर मैं ये कुशन है ना इनको लगा दूंगी। और जो लिविंग रूम है उसकी मैंने डस्टिंग अब कर ली है। और अब मुझे जो अपना डाइनिंग एरिया है उसको भी करना है क्लीन। तो उससे पहले सेंटर टेबल भी रह गई थी, तो सेंटर टेबल को तो मैंने हल्का सा गीला जो क्लॉथ होता है ना उसी से अच्छे से साफ़ कर दिया है। और मैंने ना डाइनिंग के ऊपर जो कवर लगा रखा था ना डाइनिंग टेबल पे, वो वानी ने फाड़ दिया है। वो जब भी होमवर्क करने बैठती है ना यहाँ पे, तो पेंसिल की नोक से ना उसने हल्का सा इस पर कट लगा दिया था। और भाई ये डेली होमवर्क करने बैठती है वो, तो वो उसने धीरे धीरे करके उसको खींच खींच के कितना सारा फाड़ दिया। तो मैंने मॉर्निंग में ही फिर ये कवर हटा दिया था। और अब मैंने इस पर प्लास्टिक का कवर बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी। इसके लिए मैं कॉटन फैब्रिक का ही अब कवर मंगवाने वाली हूँ, तभी इस पर मैं कवर लगाऊंगी। इसलिए फ़िलहाल मैंने जो डाइनिंग टेबल है उसको गीला वाला क्लॉथ लेके अच्छे से साफ़ कर दिया है। और कांच की कोई भी आइटम हो, चाहे वो डाइनिंग टेबल हो या फिर ड्रेसिंग टेबल हो, चाहे मिरर ही हो, उसको अगर हल्का सा भी आप गीले क्लॉथ से या कॉलिन से साफ़ करते हैं ना, तो बहुत बढ़िया से शाइन करने लग जाती है और इजीली साफ़ भी हो जाती है। डस्टिंग वगैरह तो मैंने कर दी थी। और यहाँ पे ना मैंने कुछ फ्रूट्स वगैरह निकाल के रखे हैं, जिसमें है अनार, चुकंदर, गाजर, आंवला और टमाटर। तो इनका मुझे निकालना है जूस। मैंने सब वॉश करके रखे हुए हैं, बस इनको भी कट करते हैं। और अनार वगैरह है उनको पील कर लेते हैं, और फिर इनसे बनाते हैं जूस। तो गाइस अभी ना टाइम वानी को स्कूल से पिक करने का भी हो ही गया है। 12:20 हो गए हैं, और मैं बस निकल ही रही हूँ वानी को स्कूल से लाने के लिए। उससे पहले ना लेकिन वानी के स्कूल से उसकी मम्मी का फ़ोन आ गया, या उसने कर दिया गड़बड़, कपड़े उसने गीले कर दिए हैं। कभी नहीं करती वैसे है ना, इसलिए मैं कभी भी उसके बैग में एक्स्ट्रा पेयर रखती ही नहीं हूँ, क्योंकि वो बता देती है, खुद से भी चली जाती है, बड़ी होगी अब। लेकिन आज पता नहीं कैसे उसने गड़बड़ कर दी है, तो बस एक उसका एक्स्ट्रा पेयर लेके जा रही हूँ। गीज़र ऑन कर दिया है, क्योंकि वाकई उसको मुझे नहलाना पड़ेगा। तो भरत घर पे ही है, वो गीज़र वगैरह बंद कर देंगे, और मैं फटाफट से उसको लेकर आती हूँ। फिर उसको मैं नहलाऊंगी, और उससे पहले स्वेटर पहन लेती हूँ, क्योंकि हल्की हल्की ठंड है। और रिक्शा में मैं जाती हूँ तो फिर हवा भी लगती है, इसलिए स्वेटर पहन लेते हैं। और साथ में मुझे करना है हेयर कॉम, क्योंकि हेयर वॉश किया था, तो गीले वालों में मैं कभी भी कॉम नहीं करती हूँ। और वैसे भी मेरा हेयर कॉम बताऊँ कितना होता है, बस यूँ बाल मुझे लेकर ही हूँ, बस क्लचर लगाना होता है। बस मैं हमेशा क्लचर ही लगाती हूँ। ज़्यादा टाइट बाल बांधूँ तो फिर मेरे को हेडेक हो जाता है, इसलिए मेरे बाल हमेशा ऐसे ही रहते हैं। तो बस इतना सही मेरे को हेयर कॉम करना होता है, यही मेरा डेली का हेयर स्टाइल होता है। तो बस स्वेटर पहन लेती हूँ और चलते हैं, वानी को लेकर आती हूँ स्कूल से। वानी को मैं स्कूल से लेकर आ गई थी, इसको मैंने नहला भी दिया है। और यहाँ पे मैंने ना इसको दूध गर्म करके दिया था, क्योंकि मॉर्निंग में ना ये दूध पीकर नहीं जाती है। और स्कूल से आने के बाद ये वाला टाइम होता है वानी का टीवी वॉच करने का, तो वो टीवी देख रही है। और मैं वही किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे वो लंच की प्रिपरेशन भी करनी है, लंच बनाना है। तो बस थोड़ी बहुत तैयारी मैंने करके रख दी है। तो हमारे जो ये रोज़ के काम होते हैं, रोज़ का एक रूटीन होता है ना, शायद ये रोज़ की आदतें ही होती हैं जो हमें हमारे कामों में एकदम परफेक्ट बना देती हैं। अपने आप ही कामों में परफेक्शन आ जाता है, और यही काम होते हैं जो शायद हमें रिस्पॉन्सिबल भी बना देते हैं। खुद ब खुद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, हम अपने आप टाइम के साथ साथ उनको समझने लग जाते हैं। क्योंकि एक टाइम होता था जब हम स्कूल से आते थे और आकर मम्मी सब कुछ बना के रखती थी, और हम लोग को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि उन्होंने कितने एफर्ट किए। हम भी अपने ही धुन में मस्त रहते थे कि हाँ अभी मम्मी आज खाने में क्या बनाया है, या फिर मुझे ये नहीं खाना है। और अब जब खुद माँ बनते हो और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हो ना,
तो तब फिर आप अपने आप वो चीज़ें ना समझ जाते हो। तो बस यही कोशिश होती है कि जो भी बनाए बच्चों की पसंद का भी हो और साथ के साथ हेल्दी भी हो। तो यहाँ पे ना मैं आलू पालक की सब्ज़ी बना रही हूँ हस्बैंड के लिए, और बच्चे आलू पालक बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। पालक पनीर तो फिर भी खा लेते हैं, लेकिन इस टाइम पे फिर मैंने पनीर एक्चुअली कल ही बनाया था, बच्चों को भुर्जी बनाई थी पनीर की, तो फिर इसलिए मैंने आज स्किप कर दिया है। उनके लिए मैं बनाऊंगी आलू गाजर और मटर की सब्ज़ी। दोनों को ही काफ़ी पसंद आती है। तो मैंने आलू गाजर मटर ना कट करके नमक वाले पानी में रख दिए थे भिगो के, और अब यहाँ पे दोनों सब्जियाँ हैं ना, इनको मैं एक साथ ही कर लूँगी फ्राई। तो यहाँ पे मैंने एक बर्नर पे कढ़ाई रख दी थी, एक पे रख दिया था प्रेशर कुकर, और वही ये मसाले तो सेम ही डलते हैं सब्जियों में ज़्यादातर। तो मैंने एक साथ ही टमाटर चॉप कर लिया था, एक साथ ही प्याज चॉप कर लिया था, और दोनों ही बर्तन में एक साथ ही तड़के लगा दिए थे, ताकि फटाफट से काम हो जाए, मतलब और टाइम भी ना लगे और काम भी दोनों मेरे हो जाएं एक साथ। तो यहाँ पे बस सब्जी मैंने आलू गाजर मटर की फ्राई कर दी है, और साथ में आलू पालक है वो भी मैंने फ्राई कर दिया है। लेकिन अब साथ में मुझे बनानी है रागी की रोटी हस्बैंड के लिए। तो रागी की रोटी ना मैंने कभी भी नहीं बनाई है, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो मैंने यूट्यूब पे ही वीडियो देख लिया था कि रागी की रोटी किस तरह से बनाते हैं, तो आज पहली बार है, कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं बनती है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने रागी का आटा ले लिया है, बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में लिया है, क्योंकि सिर्फ हस्बैंड के लिए ही रोटी बनानी है, तो बिल्कुल कम क्वांटिटी में ही आटा मैंने लिया है। और इसमें डाला है मैंने खूब अच्छे से गर्म किया हुआ पानी, उससे क्या आपको रोटी बनाना इजी हो जाएगा, अच्छे से रोटी बन जाएगी। और मैंने ना इसमें 1 चम्मच मक्की का आटा भी मिक्स किया है, ताकि वो इजीली बन जाए आटा। और यहाँ पे इसको मैं चम्मच से ही मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि गर्म पानी है ना ज़्यादा, तो फिर वो हाथ से नहीं हो पाएगा। तो मैंने बस थोड़ा सा चम्मच से मिक्स करके ना इसको आटे को थोड़ी देर के लिए रख दिया है। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर इसको अच्छे से मैं हाथों से ही मल के गूँध लूँगी, और फिर इसकी बनाएंगे रोटियाँ। तो आटा तो मैंने लगा लिया है रागी का, अब चलिए रोटी बनाना करते हैं शुरू। तो रोटी बनाने से पहले हल्का सा मैंने हाथों पे लगा लिया है घी या ऑयल, कुछ भी लगा सकते हैं। मतलब मैंने वीडियो में जो इसको बनाने का प्रोसेस, मतलब रेसिपी देखी है, सेम वैसे ही मैं इसको बना रही हूँ। अब मैंने थोड़ा थोड़ा लगा लिया था सूखा आटा, और अब चलिए इसको बेलना करते हैं स्टार्ट। तो मैं ना यहाँ पे बिल्कुल धीरे धीरे बेल रही थी, क्योंकि रोटी ना फिर चिपक जाती है। तो गेहूं की रोटी तो होता है ना, फटाफट से बेलो और एकदम से वो शेप ले लेती है अच्छे से बढ़िया सी। बट इस सर्कल में तो नहीं बन पाई थी, स्क्वायर शेप ली थी इसने, बट ये था कि रोटी बन गई थी। तो यहाँ पे मैंने 2-3 रोटी बनाई थी रागी की। मतलब मैंने सोचा चलो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो एक बार मैं भी ट्राई करके देखूँगी कि इसका टेस्ट कैसा है। तो रोटी मैंने यहाँ पे बना ली थी रागी की। हाँ, ये था कि फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ तो इतने अच्छे से नहीं बन पाई हैं, बट ये भी नहीं कहूँगी कि बिल्कुल बेकार बनी है, बन गई थी, खाने में बिल्कुल सॉफ्ट होती है। पर ये है कि इसको गरम गरम खाओ तो ही अच्छी लगती है, और हल्का सा इसमें ना नमक मिक्स कर लो तो थोड़ा सा इसका टेस्ट लगता है खाने में ठीक। अदरवाइज़ थोड़ा सा ना टेस्टलेस सी लगती है खाने में, मतलब फीका सा टेस्ट होता है इसका। और यहाँ पे बस हस्बैंड की मैंने प्लेट लगा दी है लंच की, साथ में उनको मैंने मिक्स वेज भी दे दिया है, आलू पालक और साथ में रागी की रोटी, और अपनी भी मैंने लगा ली है लंच की प्लेट। तो अब शाम का टाइम हो चुका है, टाइम बज रहे हैं शाम के 7। लंच के बाद ना मैंने कुछ भी ब्लॉग आगे शूट किया ही नहीं था, और इस टाइम पे मुझे वानी को कराना होता है होमवर्क, मतलब शाम की चाय वगैरह सब हो चुकी है। इवन डिनर की भी अभी प्रिपरेशन मतलब मैंने थोड़ी बहुत करके रख दी है, अभी थोड़ी देर बाद डिनर वगैरह बनाना स्टार्ट करूँगी। बट उससे पहले ना ये काफ़ी सारे कपड़े जो मैंने दिन में वॉश किए थे ना, ये मुझे करने हैं फोल्ड। तो यहाँ पे इनमें थोड़ा टाइम लगने वाला था, तो मैंने वानी को भी साथ में यहाँ पे बैठा लिया था कि आप अपना होमवर्क करो, साथ के साथ आपको मैं स्टडीज़ करवा दूँगी, और मेरा ये काम है जो कपड़े फोल्ड करने का, ये भी हो जाएगा। तो बस अब यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह फोल्ड करूँगी, और ब्लॉग को आगे कंटिन्यू नहीं करूँगी, इसको यहीं पे एंड करती हूँ, और आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो का थोड़ा सा भी कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड चाहो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को भी मेरी वीडियो आप शेयर कर सकते हो। होंगे आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।